यूपी की सबसे मालामाल अथॉरिटी और उस अथॉरिटी में काली कमाई का पहला कुबेर यादव सिंह। और अब एक और शख्स का खुलासा हुआ है जो यादव सिंह से किसी मायने में कम नहीं है। 2000 करोड़ की काली कमाई का मालिक है यशपाल त्यागी, जिसने गोवा और हरिद्वार में होटल तक में पैसा लगा दिया। इतना ही नहीं, नोएडा में कई फ्लैट और कई लग्जरी गाड़ियां यशपाल के पास मिली हैं। सोचिए, करोड़ों कमाने के लिए यशपाल ने क्या गोरख धंधा किया होगा। एक सरकारी नौकरी और नोएडा में एक आलीशान कोठी, पॉश इलाके में एक प्लॉट, 2 फ्लैट, एक यूनिवर्सिटी में पैसा, गोवा में एक होटल, हरिद्वार में एक होटल, बैंक में 80 करोड़ रुपए, 4 लग्जरी गाड़ियां और बन गए करीब 2000 करोड़ की काली कमाई के मालिक। 2000 करोड़ के इस काले कुबेर का नाम है यशपाल त्यागी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी की काली कमाई का जो ब्यौरा सामने आया है, उससे ये साबित होता है कि यशपाल त्यागी ने अपने बड़े ओहदे का पूरा फायदा उठाया, पैसा कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आयकर विभाग ने गुरुवार को यशपाल त्यागी के कई ठिकानों पर रेड मारी, तब पता चला उनकी अकूत संपत्ति के बारे में। अधिकारियों ने जिन संपत्तियों की जांच की है, उसकी कीमत करीब 2000 करोड़ बताई जा रही है। त्यागी की संपत्ति की जांच में हरिद्वार का रेडिसन ब्लू होटल, गोवा का कंट्रीन होटल, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पता चला है, जिसकी जांच की जा रही है। यशपाल त्यागी के घर और दफ्तर में जब आयकर विभाग की छापेमारी हुई तो कई अहम दस्तावेज मिले। उन्हीं दस्तावेजों से जानकारी ये निकल के आई कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी कुछ हिस्सेदारी यशपाल त्यागी की है। अब इसको पता लगाने के लिए जांच और आगे की जा रही है। इसके अलावा कई और ऐसी प्रॉपर्टीज का पता चला है जो बेनामी है, जिनका ताल्लुक यशपाल त्यागी से है। उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। यशपाल त्यागी नोएडा के पॉश इलाकों में से एक सेक्टर 50 में रहते हैं। सेक्टर 50 में यशपाल की आलीशान कोठी है। कोठी के बाहर 4 लग्जरी कारें खड़ी रहती हैं। इनमें से एक ऑडी कार में एक खुफिया संदूक मिला है, जिसमें कई प्रॉपर्टीज के कागजात छिपा कर रखे गए थे। नोएडा के एक और पॉश इलाके सेक्टर 15 में भी यशपाल त्यागी की संपत्ति बताई जा रही है। सेक्टर 15 में 2 फ्लैट और एक प्लॉट का पता चला है। नोएडा के पॉश कॉलोनी सेक्टर 15A में ग्राउंड फ्लोर का ये बंगला बताया जाता है कि यशपाल त्यागी के पास है या उसके वो मालिक है। जानकारी के मुताबिक ये यहाँ भी जांच पड़ताल की गई है और इस फ्लैट के बारे में भी आयकर विभाग ने जानकारी हासिल की है और जानकारी ये निकल के आई कि ये बंगला उनके पास है। अब वो किस हैसियत से उनके पास है, कहाँ से उनके पास आया, बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन यहाँ पे किसी से मुलाकात नहीं हुई है। फिलहाल बताते हैं कि यहाँ पे किराएदार रहते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में बिल्डरों को जमीन आवंटन करने में यशपाल त्यागी अहम कड़ी थे। बिल्डरों ने जहां जमीन मांगी, जिन शर्तों पर मांगी, उनकी मांग पूरी कर दी गई। यही कारण है कि नियमों में मनमाने बदलाव करने के बाद बिल्डरों ने भी मौके का फायदा उठाया और 100 एकड़ के प्लॉट लेकर उनको दोगुनी कीमत पर दूसरे बिल्डर्स को बेच दिया। वही छोटे बिल्डर्स अब प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं और लाखों निवेशक बर्बाद हो रहे हैं। यशपाल त्यागी ने कई बड़े नेता और नौकरशाहों के रसूख का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार का खेल खेला। बताया जा रहा है कि यशपाल त्यागी का एक करीबी रिश्तेदार मायावती की सरकार में मंत्री था और एक करीबी रिश्तेदार वर्तमान में यूपी में बीजेपी विधायक हैं। यशपाल त्यागी मायावती सरकार में 3 मालदार अथॉरिटी के ओएसडी रहे। इस दौरान टेंडर समेत अन्य ठेके देने का काम चीफ इंजीनियर यादव सिंह किया करता था। यादव सिंह के घोटाले उजागर हो चुके हैं, वो जेल में हैं। यशपाल के जिम्मे बिल्डरों को कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन की जिम्मेदारी थी। यादव सिंह की ही तरह यशपाल त्यागी ने भी अपने ओहदे से खूब पैसे कमाए। इनकम टैक्स ने यशपाल त्यागी के घर और ऑफिस से मिले कागजात और संपत्ति का ब्यौरा खंगालने के बाद नोएडा के एक नामी बिल्डर और दिल्ली के 2 बड़े बिजनेसमैनों को नोटिस दिया है। बिल्डर के साथ ज्वाइंट वेंचर में था यशपाल त्यागी का बेटा। लेकिन अब यशपाल त्यागी सरकार के रडार पर हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई बड़े घोटाले सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, नोएडा।